एंड हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर स्कूबा डाइविंग पॉइंट। एंड जस्ट टू टेल यू, मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी आती नहीं है और मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आज स्कूबा डाइविंग से आने के बाद हमारा प्लान है काला पत्थर बीच जाने का। गाइस फुल ऑन ZNMD वाली फीलिंग आ रही है, जैसे फर्स्ट टाइम ऋतिक रोशन जाता है ना डाइव करने के लिए, बिल्कुल वैसी। Hey guys, welcome to the day 3 of our Andaman series and today we are going scuba diving. Good morning guys, this is Vinay. Welcome back to my channel. Cat is right with another video. Right now the time is morning 6:30 and हम लोग जा रहे हैं towards our scuba diving point. तो वहाँ पे उन लोगों ने 7 बजे हमें बुलाया है। बहुत सारे स्लॉट्स रहते, 5 बजे का एक स्लॉट था, 6 AM का एक स्लॉट था, 7 बजे का एक स्लॉट था, तो हमने 7 AM का स्लॉट ले लिया है। राइट नाउ द टाइम इज 6:30. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्कूबा डाइविंग पॉइंट। अंडमान में वैसे आपको स्कूबा डाइविंग करने के लिए बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, बट द वन दैट वी हैव चूजन इज मैक्रेल स्कूबा। मैक्रेल एक फिश का नाम होता है, ये मुझे वर्षा ने बताया, मुझे भी पता नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बता ही दिया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से शॉप में जाकर के अच्छे से बार्गेन कर पाते हो, कौन आपको कैसा एक्सपीरियंस देता है। तो हमने वो सब को कंसिडर करके ये वाला जो शॉप है ये हमने सेलेक्ट किया। और 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, बट भैया कह रहे कि और 15-20 मिनट लेट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, हमने अभी तक ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो सबसे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, बिकॉज भाई अगर ब्रेकफास्ट नहीं करो ना तो मेरा पेट दर्द करने लगता है। आ जाओ, कम ऑन। यहाँ पे जितने भी स्कूबा डाइविंग सेंटर्स है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ओपन हो जाते हैं, 4 AM, 5 AM, 6 AM, बिकॉज वही बेस्ट टाइम होता है स्कूबा डाइविंग करने के लिए। मैक्सिमम 10 AM तक स्कूबा डाइविंग जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे स्कूबा डाइविंग सेंटर जितने भी है ना वो अभी तक ओपन हो गए हैं ऑलरेडी। एंड जस्ट टू टेल यू, मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी आती नहीं है और मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस स्कूबा डाइविंग बिकॉज वर्षा मैडम ने कहा, और इसको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती है, इसलिए फिर उसकी विश थी, ख्वाहिश थी कि भाई स्कूबा डाइविंग करनी, इतना दूर आके अगर स्कूबा डाइविंग नहीं किया या फिर कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूबा डाइविंग इज़ टोटली सेफ, और वो सेफ्टी गियर्स भी देंगे। तो आज लेक्चर ठीक है, कर ही लेते हैं, मज़ा आएगा। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस। ये रोड जो है सीधा जेटी की तरफ जाता है, तो कल हम लोग उसी साइड से यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे आगे जाने के बाद एक बड़ा सा स्क्वायर है, राइट साइड को जाता है राधानगर बीच की तरफ और लेफ्ट साइड पे जाता है काला पत्थर बीच की तरफ। आज स्कूबा डाइविंग से आने के बाद हमारा प्लान है काला पत्थर बीच जाने का, और एक और कोई बीच है एलिफेंट बीच करके है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे जाने का प्लान है। तो आज का मेन प्लान तो अपना स्कूबा डाइविंग ही है, बिकॉज दिस इज़ द मेजर एक्सपीरियंस दैट वी आर गोइंग टू टेक। वर्षा ने भी पहले कभी किया नहीं था, मैंने भी ऑब्वियसली कभी किया ही नहीं है, तो आज के दिन का यही हमारा मेजर प्लान है। स्कूबा डाइविंग सेंटर एंटर करने के बाद ये कोट हमें पढ़ने मिला, जिसको पढ़ के हमारा मोटिवेशन 10 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ गया। यार स्कूबा डाइविंग के लिए हम निकले भी नहीं और बारिश स्टार्ट हो गई। एंड यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर बारिश होती है तो वो धीरे 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 करके नहीं आएगी, एकदम तेज़ आएगी, अचानक से आएगी। तो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, आपको पूरा भीगना पड़ेगा। कल जब हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे थे ना, एक होटल में रुके थे थैंकफुली, और अचानक से इतनी तेज़ बारिश है कि हम लोग को वेट करना पड़ा, और बारिश जाने के बाद हम लोग अपने होटल रूम गए, और आज भी कुछ वैसा ही सीन है। स्कूबा डाइविंग के पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिस पे लिखा होता है इन केस अगर कुछ हो जाए तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऑलराइट गाइज, चेंज कर दिया है मैंने, एंड कुछ इस तरीके का आउटफिट है स्कूबा डाइविंग के लिए, जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम पहना है। ये बस मैं मूवीज़ में देखता था। आई होप दिस इज लुकिंग ग्रेट ऑन मी। वर्षा ने भी सेम पहना है, मैंने भी सेम पहना है, तो चलो नाउ लेट्स गो। यार जाते जाते इस बात का डर तो था कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस चीज़ का एक्साइटमेंट भी था कि अगर मैंने ये अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। अंदर जाने से पहले एक बहुत इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग भी हो गई, जिसमें हमें बताया जाता है इन केस आंखों में पानी जाने के बाद क्या करना है, अगर नाक में पानी गया तो कैसे रिमूव करना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वाटर प्रेशर की वजह से कानों पे प्रेशर आता है तो उसको भी कैसे सॉल्व करें। एंड आफ्टर द ट्रेनिंग वाज कंप्लीटेड, इट वाज द टाइम टू डू इट।
ही इज़ मिस्टर विशाल एंड ही वॉज द इंस्ट्रक्टर। जो अभी आपने वीडियो देखा तो इन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट करा कि कैसे क्या करना है। इट वॉज लिटिल स्कैरी बट आई थिंक अंडर वाटर जाने के बाद ना सब कुछ सही हो जाएगा। सो दिस वॉज फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग, इसके बाद एक और होगा। गाइज फुल ऑन ZNMD वाली फीलिंग आ रही है, जैसे फर्स्ट टाइम ऋतिक रोशन जाता है ना डाइव करने के लिए, बिल्कुल वैसी। हाउ आर यू फीलिंग? Feeling nervous, guys. क्यों? फाइनली स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस हो चुका है एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब आप मेरी स्माइल देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ इस एक्सपीरियंस से। जब ट्रेनिंग चल रही थी ना, इनिशियली मैं बहुत डरा हुआ था बिकॉज मुझे स्विमिंग आती नहीं है। और ट्रेनिंग के टाइम पे भी उन्होंने ऐसे कहा कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे मतलब नाक बंद करना पड़ेगा, कान से हवा छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब सुन के ना आपको एक डर लगता है कि हम ये कर पाएंगे या फिर नहीं। बट ट्रस्ट मी गाइज, मुझे स्विमिंग आती नहीं है और स्कूबा डाइविंग के लिए ना स्विमिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब स्विमिंग का उसमें कोई पार्ट आता ही नहीं है। इवन इफ यू आर अ नॉन स्विमर ना, तब भी आप इस एक्सपीरियंस को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। जैसे हम 4 व्हीलर चलाते टाइम इंस्ट्रक्टर हमें बताता है कि ये ब्रेक होता है, ये रेस होता है, ये स्टीयरिंग होता है। एंड जब हम रोड पे निकलते वो सारी जो चीज़ें अपने आप हो जाती है, राइट। बस वैसा ही था ट्रेनिंग के टाइम पे, सारी चीज़ें हमको समझाई गई थी। लेकिन जैसे हम अंडर वाटर पानी में गए, अपने आप सारी जो चीज़ें हैं ना, हम वो खुद से करने लगे। मतलब जब भी नाक में पानी जा रहा था तो क्या करना है, कान में पानी जा रहा था तो क्या करना है, आँखों में पानी जा रहा था तो क्या करना है, इनहेल के लिए क्या करना है, एक्सेल के लिए क्या करना है, सारा सब कुछ जो है ना अपने आप ही हो रहा था। तो मैं जस्ट पानी के अंदर गया और एंजॉय कर रहा था। अंडर वाटर जितना भी था, जितना भी हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि वो मछली तैरती है, पूरे कोरल्स होते हैं, वो सारा मैंने रियल लाइफ में आज के दिन पे एक्सपीरियंस किया। तो अगर आपने कभी स्कूबा डाइविंग करी नहीं है एंड इफ़ यू आर स्कैर्ड ऑफ इट, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू एक बार उसको ट्राई देना, आप बहुत एंजॉय करोगे। थर्ड टाइम ओह वाओ। बट ये भाई को भी स्विमिंग आती नहीं है। मैंने इनको पूछा था, जैसे मुझे नहीं आती वैसे इनको भी नहीं आती, बट स्टिल ही एंजॉयड। बैक टू द बीच नाउ। और यही वो बीच है जो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा कि मैं डरा हुआ था कितना ज़्यादा अंदर जाने से। लेकिन जितना डर मुझे पहले लग रहा था ना, उससे ज़्यादा खुशी मुझे अब हो रही है स्कूबा डाइविंग करने के बाद। अभी यहाँ पे भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो रेडी होने के बाद हम उनके गाड़ी में बैठ के वापस उसी शॉप तक चले जाएंगे, क्योंकि वहीं पे हमारे सारे कपड़े और सारे जो बैग्स हैं वहीं पे है। बाकी ये जो सीज़न है गाइस, ये अभी क्लाउडी सीज़न है। अगर आप देखोगे यहाँ पे चारों तरफ, तो सनलाइट जो है ना आपको रेयरली देखने को मिलेगी।
तो स्कूबा डाइविंग का जो रियल एक्सपीरियंस है ना वो आपको समर के टाइम पे आएगा, बिकॉज जब सनलाइट पानी में गिरती है ना और वो जब पानी के अंदर जाती है तब आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। पानी जो अभी भी बहुत क्लियर है लेकिन उस पर लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इतनी होती नहीं है। बट समर के टाइम पे दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सपीरियंस स्कूबा डाइविंग। गाड़ी में बैठ गए हैं और वर्षा ने ये पत्थर सा कुछ लिया है बीच से, बिकॉज दिस विल बी आवर मेमोरी कि जब भी इस पत्थर को देखेंगे हमें पता चलेगा कि हम लोग अंडमान बीच गए थे और जहाँ पे स्कूबा डाइविंग किया था वहाँ से ये लेकर के आए। इसको अच्छे से रखना लेकिन। अभी शूज़ तो मैं नहीं पहनूंगा बिकॉज जो डाइविंग सेंटर था ना, ये वाला डाइविंग सेंटर मैकरेल स्कूबा, इनके जो डिटेल्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, पैसे दे के ही हमने ये डाइविंग करी है, बट अच्छा एक्सपीरियंस था इसलिए फिर मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और इस डाइविंग सेंटर से हमारा होटल ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 2-3 मिनट में अपना होटल आ जाएगा। मैं भूल ही गया कि यहाँ से हमें नील आइलैंड जाने के लिए भी फेरी बुक करनी पड़ेगी। मतलब मुझे ये तो याद था कि नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए फेरी बुक करनी है, उसके मैंने प्राइस भी चेक कर लिए थे, बट ये दिमाग में ही नहीं आया कि यहाँ से भी नील आइलैंड जाने के लिए फेरी से जाना पड़ेगा, उसके लिए भी बुकिंग करनी पड़ेगी। अभी का क्या प्लान है ना, रूम जाएंगे, फ्रेश होंगे फटाफट और फिर बाहर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि भाई सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और पेट बड़ा दर्द कर रहा है। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग ये फेरी वाला जो सीन है वो भी बुक कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे काला पत्थर बीच की तरफ। और ये व्लॉगिंग के चक्कर में आपके पास इतना सारा सामान हो जाता है ना कि जो मेन सामान है वो कहाँ पे रखा है वो समझ ही नहीं आता। अब हमारे रूम की चाबी मिल नहीं रही है भाई। मिल गई, ये रही, कर दे ऊपर। गाइस, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हुए हैं ना, यहाँ पे एक भी गेस्ट नहीं है। मतलब कल से मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई गेस्ट आएगा, हम दोनों के अलावा कोई भी गेस्ट नहीं है। एंड इफ आई चेक ऑन मेक माई ट्रिप ना, आज के दिन के लिए अगर मैं बुक करने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे आ रहा है कि पूरा जो प्रॉपर्टी वो हाउसफुल हो चुका है, बुकिंग्स अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी देखो तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी खाली है। मतलब हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस एक केयर टेकर है और एक दीदी है जो रिसेप्शन पे काम करती है। फ्रेशन अप हो चुके हैं एंड दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। तो यार मैंने इस ट्रिप के लिए ना कोई अलग से शॉपिंग करी नहीं थी, ये सारे मेरे पुराने कपड़े हैं, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। इसके पहले शादी थी तो शादी में पूरा टाइम जो है वो मेरा चले गया। वर्षा ने थोड़ी शॉपिंग करी थी, यहाँ पे आने के बाद उसने और शॉपिंग की। एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ब्रेकफास्ट। बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड दिस विल बी द लास्ट डे एट दिस प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग कल चेकआउट कर रहे हैं तो आज का पूरा जो दिन है ना, दैट विल बी द लास्ट डे एट दिस प्रॉपर्टी। कल हम लोग जाएंगे नील आइलैंड, बहुत मज़ा आएगा। फेरी के टिकट्स अभी तक मैंने बुक किए नहीं, बिकॉज अंदर नेटवर्क नहीं है रूम में, वाईफाई भी बंद है। तो फिर कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे ना, वहाँ पे बैठ करके आराम से फेरी की टिकट्स बुक कर लेंगे। चलने का? चलो ड्राइवर वर्षा, लेट्स गो। ब्रेकफास्ट करने के लिए कोई होटल देख रहे थे लेकिन कुछ मिला ही नहीं एंड 12 बज गए ऑलरेडी। तो हम लोगों ने सोचा कि ब्रंच ही कर लेते। यहाँ पे रुके द हॉट मोमोज कैफ़े और यहाँ पे वर्षा को उसका एक फ्रेंड भी मिल गया एंड मैं आपको बता रहा था कि हमें फेरी भी बुक करनी है। तो यहाँ पे कल के दिन पे बस एक ही फेरी अवेलेबल है, नॉटिका प्रो, जिसका प्राइस है 1700 रुपीज़। तो कल हमारा जो चेकआउट है सुबह 9 बजे होगा और ये 9:25 की फेरी है। तो फाइन ओनली इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और 1700 रुपीज़ का ही टिकट लेंगे। यहाँ पे हम सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी सीट आपको लेनी है। तो अगेन एज़ यूजुअल हम विंडो सीट ही लेंगे तो ये 2 सीट्स हमने सिलेक्ट कर लिए। प्रोसीड। इसका अगर मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाऊँ ना तो देखो, इंक्लूडिंग पोर्ट सर्विस फ़ी एंड इंक्लूडिंग फ्यूल सरचार्ज, टोटल कॉस्ट गोज़ टू 4150 रुपीज़। तो बस वो है, तो बस ऐसे ही है कि आपकी डिटेल्स भरो और पेमेंट करो, आपकी जो फेरी है ये बुक हो जाएगी। सिंपल। पिछले 2 दिनों से मैं नूडल्स ही खा रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि राइस मंगा लेता हूँ। तो दिस इज़ चिकन फ्राइड राइस। तो ये फिनिश करके जाएंगे काला पत्थर बीच की तरफ। काला पत्थर बीच जाने के लिए रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखो, मतलब चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे जो ग्रीनरी मैंने विटनेस की है ना, इसके पहले मैंने किसी भी एरिया में कोई भी लोकेशन पे इतनी ग्रीनरी कभी विटनेस नहीं की है जितनी इस आइलैंड पे की है। बाइक राइड करने में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे।
my eyes on you from afar. I could swear I thought you fell from the stars. Think about you day and night, girl, even when you're not around. 15-20 मिनट लगे भाई यहाँ पे आने के लिए एंड फाइनली हम लोग काला पत्थर बीच आ चुके हैं। ये इसके नाम जैसा नहीं है, ये इसके नाम के बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो और कितना सुंदर बीच है ये वाला भी ना। राधानगर बीच जो कल हम लोग गए थे शाम के टाइम पे, ये वाला बीच उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और ये बीच हमारे होटल से एज़ कम्पेयर टू राधानगर बीच, ये वाला बीच बहुत ज़्यादा पास है। एंड यहाँ पे थोड़ी पब्लिक तो हमें दिखाई दे रही है, कुछ फॉरेनर्स भी है वहाँ पे, लेकिन पानी देखो कितना साफ़ सुथरा पानी है ना। और इस साइड का भी व्यू देखो, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही सुंदर। आगे आपको कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी है, दुकानें भी है। तो ये जो स्टॉल्स है ना, ये रोड के उस साइड पे है। अभी हम एक पेड़ के नीचे आ चुके हैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे पहले इस बीच को, और फिर देखेंगे कहाँ पे एक जगह बैठ के हम इस व्यू का आनंद ले सके। बाकी यार मुझे पता नहीं यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड है या फिर नहीं। यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस का ऑफिस है, समझ नहीं आ रहा कि इनको पूछूं या फिर नहीं पूछूं। अगर पूछता हूँ ना भाई तो ये मना ही करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ड्रोन उड़ाऊँ, अगर किसी ने कुछ बोला तो फिर नीचे उतार दूँगा। ये बैठने की जगह देखो भाई कितनी अच्छे से बनाई गई है, मतलब ये ओरिजिनल पेड़ है, उसको कट करके ना यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई गई है। ड्रोन के बारे में आई डोंट नो, ड्रोन उड़ाऊँ या फिर नहीं उड़ाऊँ, देखते हैं। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ मैं पहले, उसके बाद सोचूंगा कि ड्रोन उड़ाना है या फिर नहीं। बाकी लोग तो यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, देखो ना हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, पेड़ का एक भी पत्ता हिल नहीं रहा है। सोचो कितनी गर्मी हो रही होगी। इंसानों से ज़्यादा मज़े तो ये कुत्ते ले रहे भाई यहाँ पे बैठ के, तीनों के तीनों एकदम आराम से बैठे हुए बीच का आनंद ले रहे हैं। I don't want it if it's not with you. Hey, I'm just keeping it straight, 'cause you got me feeling distracted. Let me show you the way. ये सामने ही टूरिस्ट पुलिस ऑफिस है। तो ड्रोन उड़ाने से पहले मैंने उनको पूछा कि ड्रोन उड़ा सकते हैं या नहीं, उन्होंने साफ मना ही कर दिया। मैंने उनको बोला कि पर्सनल यूज़ के लिए है, लेकिन फिर भी उन्होंने मना ही कर दिया। तो चलिए ड्रोन हम उड़ाएंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन आए हैं तो मज़े लेंगे, व्यू का आनंद लेंगे, और क्या क्या चीज़ें हमें और देखने को मिलती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो बीच पे आने के बाद ये छोटी सी मार्केट भी है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, कुछ खाना है तो खा भी सकते हो। देखो नारियल पानी मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, चिप्स मिल रहे हैं, पानी है, और कपड़े बहुत सारे, ज़्यादा करके तो लेडीज़ के ही कपड़े हैं। बट हाँ, अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो छोटी मोटी शॉपिंग यहाँ पे ईजिली हो जाएगी। बाकी यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह है, और सारी जो जगह है ना वुडन की बनाई गई है, मतलब ऐसे कोई प्लास्टिक के चेयर्स नहीं है या फिर कोई लोहे की चीज़ें नहीं है, सारा जो है ना वुडन से ही बनाया गया है। तो सब कुछ जो है एकदम नेचुरल तरीके से बनाया गया है। और इस बीच का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि इसको सनराइज़ बीच कहा जाता है। सनराइज़ के लिए ये वाला बीच एकदम पॉपुलर है। जो राधानगर बीच हम कल शाम को गए थे ना, ये बीच उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पे सनसेट होता है और यहाँ पे सनराइज़ होता है। हमारा होटल इसी बीच के पास में ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आपको आना है तो फिर सनराइज़ देखने के लिए आना। बीच पे चलते चलते मुझे ये चीज़ दिखी, बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में बट इसको मैं घर नहीं ले जा सकता, मतलब एयरपोर्ट पे ये पकड़ लेंगे, बोलेंगे ये क्या चीज़ है, किधर लेके जा रहा है लेकिन देखो ना कितना सही लग रहा है, शोकेस में ऐसे रखेंगे, लोग बोलेंगे क्या है तो मैं बोलूँगा अंडमान से लाया है। वेरी नाइस टू सी। Take for granted, why can't we just give it a go? वॉश कर लिया मैंने इसको, बट फिर भी थोड़ा गंदा है ही, बट कोई फ़ायदा है ही नहीं, मतलब कितना भी अच्छा दिखे ये हम फ्लाइट में कैरी नहीं कर सकते, तो फिर इसको यहीं पे फेंक दूंगा। And the moon, I just want you to know. ये देखो भाई मेरे क्रॉक्स से पूरा बीच वाला पानी बाहर निकल रहा है। बहुत एंजॉय किया हम दोनों ने। वीडियो ऑब्वियसली मैं बना नहीं पाया बिकॉज पानी में थोड़ी अपना फ़ोन लेके जाऊंगा ना। उसी छोटी से मार्केट में एक नारियल वाले भैया थे, तो उनसे मैंने नारियल का पानी भी ले लिया। और नारियल वाले भैया ने क्या कहा पता है कि ये ख़त्म होने के बाद ना उन्हीं के शॉप में आकर के फेंकना है, यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक नहीं सकते। मैंने उनको कहा कि डोंट वरी, मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा। तो बोले नहीं, आपको डस्टबिन में भी नहीं फेंकना, मेरे शॉप पे आके ही आपको फेंकना है। अब ये क्या सीन है मेरे को पता नहीं चला, लेकिन हाँ तो ये क्या सीन है भाई मेरे समझ में नहीं आया। और वर्षा ने बैग भी ले ली, दिखा ये देखो अंडमान लिखा है इस पे फॉर 500 रुपीज़। एक शॉप पे हमने पूछा, वहाँ पे 600 बता रहे थे, पीछे 500 बता रहे थे, तो हमने 500 रुपीज़ वाले से ले लिया। हमारे घर पे एक बेबी भी है, बेबी नेवी का, उसके लिए मैंने ये वाला ड्रेस ले लिया। बहुत छोटा सा ड्रेस है बेबीज़ के लिए ना, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल इसको देख के ना बेबी की याद आ गई, तो मैंने सोचा उसके लिए एक ड्रेस ले लूँ। चलो गाइज, वी आर लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस नाउ।
बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। 1 बजे हम लोग यहाँ पे आए थे, राइट नाउ द टाइम इज़ 2:30। 1.5 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। और यार इस बीच की ना एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, मतलब ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते हो ना, मतलब समुंदर में, वैसे वैसे एकदम शार्प पत्थर जो है ना वो आपके पैरों पे लगेंगे। और बीच बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर है ना कि आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जब आप पानी में जाते हो ना तब वो पत्थर आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से लगेंगे। भाई मुझे 2-3 बार इतने बड़े बड़े पत्थर और इतने शार्प पत्थर लगे ना पैरों को, मतलब डर ही बैठ गया वापस अंदर पानी में जाने से। तो ये एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी। राधानगर बीच पे इतना कोई डेंजरस सीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत शार्प पत्थर है, शायद इसलिए इसका नाम है काला पत्थर बीच। वो अभी मुझे पता चला। रात के अंधेरे में देखो भाई, ये होटल के बाहर, मतलब हमारे रूम के बाहर कितना अंधेरा है, और यहाँ पे एक भी गेस्ट नहीं रुका, बस हम दोनों ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। भाई ऐसा होटल है ना ये, मतलब प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे एक भी गेस्ट नहीं है। और जो रिसेप्शन वाली आंटी है ना वो भी चली जाती है, और जो केयर टेकर है ना वो भी गायब हो जाते हैं। पूरे प्रॉपर्टी में, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, पूरे इसमें हम दोनों ही है, बाकी कोई भी नहीं है, पूरा अंधेरा है। बस हमारी रूम की लाइट जो है ना वो ऑन रहती है। तो कभी कभी डर भी लगता है, इनकेस अगर कुछ हो जाए तो कौन आएगा हेल्प करने के लिए, तो ये एक डर रहता है। बट फाइन यार, आज ही के दिन पे वहाँ पे स्टे है, कल हम लोग निकल जाएंगे नील आइलैंड के लिए। कल गाइज हम इसी टाइम पे वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे डिनर करने के बाद, और आज हम इसी टाइम पे निकले डिनर करने के लिए। भाई इतने बड़े बड़े होटल है ना यहाँ पे, बट पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है ऐसे होटल में। मतलब हमको भी एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि उस होटल में जाए या फिर नहीं जाए, क्योंकि भीड़ ही नहीं है, पता नहीं कैसे खाना मिलेगा कैसे नहीं। तो आगे जाके एक छोटा सा होटल है, होटल भी नहीं बोल सकते उसको, एक मेस है छोटी सी, तो वो हम बड़े टाइम से देख रहे थे। हमने सोचा कि वहीं पे जाकर के ना एटलीस्ट आज के दिन पे वेज हम खा लेंगे, तो वहाँ पे जाके आज के दिन का डिनर जो है हम वही करेंगे, और उसके बाद वापस जाएंगे अपने होटल रूम में और फिर ब्लॉग को एंड कर देंगे। ये है वो होटल, या फिर आप इसको मेस भी कह सकते हो। बस इसी मेस में ना आपको सबसे ज़्यादा पब्लिक देखने को मिलेगी, तो हमने सोचा कि हम भी यहीं पे खा लेते हैं। अब अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या मिलता है। बाहर से देखने पे ऐसे लग रहा है ना कि ये साउथ इंडियन होटल होगा, इडली डोसा वगैरह मिलता होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। इडली डोसा वैसे मुझे तो पसंद है, वर्षा को पसंद नहीं है, बट अभी जो भी है वो खाना पड़ेगा। इसके ऊपर अभी मेरी नज़र गई, इन्होंने देखो कैसे लगाया है, ये टोपली लगाई है बहुत सारी, और उसके अंदर बल्ब लगाया हुआ है। मैंने अपना फेवरेट डोसा ही मंगा लिया, और वर्षा ने मंगाया वेज थाली। डोसा देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खाने के बाद ही पता चलेगा कि टेस्ट कैसी है। मज़ा आ रहा है गाइस खाना खा के, क्या मस्त डोसा है ये, मन कर रहा है एक और मंगा लूँ। और वर्षा की वेज थाली भी आ गई है, लेकिन इसमें रोटी नहीं है। तो ये जो वेज थाली है ना, प्रॉपर साउथ इंडियन वेज थाली है। देखो कितने सारे रस्सा भी दिए इन्होंने। खाने के बाद आइसक्रीम तो मैंडेटरी है भाई, और मुझे चोकोबार बहुत पसंद है, तो ये अरुण का चोकोबार मिला यहाँ पे। एंड यार यहाँ पे ना खाना बहुत महंगा मिलता है। मतलब हम लोगों ने लिया एक प्लेन डोसा, एक मसाला डोसा और वेज थाली, तीनों का टोटल मिला के बिल आया 550 रुपीज़। और ये जो भी MRP वाली चीज़ें होती है ना, पैकेज वाली, ये वो MRP पे देते नहीं है, 5-10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ के ही देते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें खाने की जो है ना वो थोड़ी महंगी है। भले ही आप नॉर्मल होटल में जाओ या फिर प्रीमियम होटल में जाओ, खाना आपको यहाँ पे महंगा ही मिलेगा, और ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है क्योंकि ऑफ सीज़न है। तो जो भी मिलता है वो खा लेने का चुपचाप। पोर्ट ब्लेयर में अच्छा था वहाँ पे। पोर्ट ब्लेयर में अच्छा है। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान गाइस, तो वहाँ पे आपको करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑन द अदर हैंड हैवलॉक आइलैंड, जहाँ पे अभी हम लोग हैं, यहाँ पे ये आइलैंड बहुत बड़ा है नहीं, तो बहुत लिमिटेड शॉप्स है। 2 दिन हम लोग यहाँ पे, 2 दिन में हमने पूरा आइलैंड घूमा, और पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा कोई चीज़ें है नहीं। कल जा रहे नील आइलैंड, और नील आइलैंड तो इससे भी छोटा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उस वाले आइलैंड पे हम क्या करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आइलैंड इतना छोटा है ना कि हम सुबह जब स्कूबा डाइविंग करने के लिए गए थे, हमारे साथ और 2 मतलब एक कपल थे, तो वो अभी हमें यहाँ पे मिले। The world is too small, guys. The world is too small, that's true. तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे कर देते हैं दी एंड। और आज के ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग की। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने स्कूबा डाइविंग की। जितना मैं डर रहा था उतना डेंजरस था नहीं, बहुत इजी था, एंड आई रियली एंजॉयड इट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।